हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीएम फिटनेस विद राना। दोस्तों, आज मेरा योगाभ्यास का 28th डे है और आज मैं करने वाला हूं सनलाइट थेरेपी। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सनलाइट थेरेपी के बारे में। बहुत सारे लोग इसको सनलाइट थेरेपी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको सन बाथिंग कहते हैं और कुछ लोग इसको शुद्ध भाषा में अगर कहें, गाँव की भाषा में या शुद्ध भारतीय भाषा में कहें तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि धूप सेंकना। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे संसार में ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, वो है सूर्य। चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु हों या फिर पेड़ पौधे वृक्ष, कोई भी हो, इस पूरे संसार में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो है सूर्य। हमारा सूर्य, ऊर्जा से ही भोजन का निर्माण होता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी अपना भोजन निर्माण करते हैं और फसलें भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके ही तैयार होती हैं, जिस वजह से हम उनको ग्रहण करके भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और डायरेक्ट सनलाइट से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आज हम इसी सनलाइट ऊर्जा के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे ग्रहण किया जाना चाहिए और इसको ग्रहण करने का जो सबसे उचित समय है वो कौन सा है और कितनी देर तक हमें ऊर्जा सनलाइट को ग्रहण करना चाहिए और इसके नुकसान भी क्या हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे लोग इसको जाने अनजाने में ग्रहण करते रहते हैं। अक्सर गांव में सनलाइट का अधिक बेनिफिट लिया जाता है क्योंकि लोग खेतों में काम करते हैं, घर से बाहर ज़्यादा निकलते हैं, इस वजह से उनको सनलाइट ज़्यादा मिल पाती है और वो नेचुरली अपने शरीर को हेल्दी और तंदुरुस्त रख पाते हैं। जबकि शहरों में ज़्यादातर लोग बंद कमरों में रहते हैं, एसी के अंदर रहते हैं और कमरे से बाहर बहुत कभी निकलते हैं, घर से बाहर कभी निकलते हैं, जिस वजह से उनको सनलाइट नहीं मिल पाता है और वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनके लिए उनको मेडिसिन लेना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें का दिक्कत झेलना पड़ता है उनको। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आप सनलाइट को बेनिफिट्स कैसे ले पाएँ, सनलाइट का बेनिफिट्स कैसे ले पाएँ। सनलाइट लेने का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जो लोग हाई बीपी के शिकार हैं तो वो लोग सनलाइट को ज़रूर लें, सूर्य से रोशनी ज़रूर ग्रहण करें ताकि उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन संतुलित बना रहे और जो हाई बीपी का शिकार हैं वो संतुलन में आ जाए, उनका ब्लड सर्कुलेशन एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए सनलाइट बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यदि आप रोज़ाना इसको 10 से 15 मिनट 20 मिनट ग्रहण करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर को सुधारने में बहुत ही मदद करेगा। दोस्तों, जो दूसरा बेनिफिट है सनलाइट का वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। लोगों का हड्डियां कमज़ोर हो जाता है, उनकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ ही लोग जब हम खाना खाते हैं तो जो उसमें कैल्शियम होता है उसका ऑब्जर्वेशन सही से नहीं हो पाता है, क्योंकि जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उनमें कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन शरीर में नहीं हो पाता है अच्छे से, जिस वजह से उनको सही पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। तो यदि आप रोज़ाना विटामिन डी सनलाइट से ग्रहण करते हैं तो पहला तो आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा कि अलग से विटामिन डी की टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी। ये बेनिफिट है। आप डायरेक्ट नेचुरली सनलाइट ग्रहण करेंगे तो विटामिन डी मिलेगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, मांसपेशियाँ मजबूत होंगी और आपके शरीर में कैल्शियम लेवल ठीक बना रहेगा। जो भी खाएंगे वो अच्छे से पचेगा और उसका ऑब्जर्वेशन सही से हो पाएगा। नाउ फ्रेंड्स, जो तीसरा इसका बेनिफिट है, हमारे शरीर में जोड़ों पे दर्द होता है, जहाँ भी जोड़ों पे दर्द होता है या फिर इंटरनली अगर कहीं बॉडी में पेन हो रहा है तो उसको सुधारने में सनलाइट का बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो आप सनलाइट को ज़रूर ग्रहण कीजिए, आपके जोड़ों के दर्द ठीक हो जाएंगे। और जो चौथा फ़ायदा है, महत्वपूर्ण फ़ायदा है दोस्तों, ये कैंसर संबंधी बीमारियों में उनको सुधारने में बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि सनलाइट से जो रेज़ आती हैं वो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने में मदद करते हैं
और जो कैंसर संबंधी बीमारियां होती हैं, शोध में ऐसा देखा गया है कि सनलाइट लेने से जो कैंसर संबंधी रोग को ठीक करने में ये बहुत ही शक्ति प्रदान करता है। पांचवा जो फ़ायदा है दोस्तों, जो लोग नींद की समस्या से ग्रसित हैं, नींद को संतुलन बनाना। जो पांचवा फ़ायदा है वो है नींद को संतुलन बनाना। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है और तनाव से ग्रसित होते हैं, तो वो लोग सनलाइट को ज़रूर ग्रहण करें। सनलाइट लेने से आपका जो मानसिक तनाव है वो दूर होगा, डिप्रेशन का शिकार है तो वो दूर होगा, और आपको अच्छी नींद आएगी रात में। इसके साथ ही दोस्तों सनलाइट के और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे सुबह के समय नाटक कर सकते हैं सनलाइट के साथ। सुबह एकदम लालिमा जब सो रहे, ज़्यादा देर धूप में नहीं तो आँखें खराब हो सकती हैं। सनलाइट से आप अपना नाटक कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। दूसरी फ़ायदा, जब सुबह के समय 7 से 8 के बीच में आप आंखें बंद करके सूरज की रोशनी में अपनी आंखों को सेंक सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आँख की रोशनी ज्योति बढ़ जाएगी, आपकी आंखें हेल्दी हो जाएंगी। तो ये भी सनलाइट के फ़ायदे हैं दोस्तों। इस तरह से ये मूल रूप से हाई ब्लड प्रेशर को सुधारने में मदद करता है, मानसिक तनाव को ठीक करने में मदद करता है, नींद की समस्या को ठीक करता है। साथ में यदि जो लोग तनाव से ग्रसित हैं, तनाव को संतुलित करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, विटामिन डी प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके साथ ही हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो इस तरह से सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये कहिए कि सूरज में इतनी ऊर्जा है जो कि पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। वो ऊर्जा यदि आपके अंदर आए तो एक तरह से आपके शरीर में भी ओजस का निर्माण होगा, आपके शरीर में बुद्धि का विकास होगा, शरीर का विकास होगा और शरीर बहुत ही मजबूत और हेल्दी बनेगा। सूरज में इतनी ऊर्जा है जिस वजह से यदि आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में ओजस का निर्माण होगा, तेज का निर्माण होगा, आपका शरीर स्वस्थ और मजबूत बनेगा, हेल्दी बनेगा। तो दोस्तों यदि इतने सारे फ़ायदे हैं तो हम सूर्य ऊर्जा को क्यों ना ग्रहण करें, जरूर ग्रहण करना चाहिए दोस्तों। अब हम जो दूसरा पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे कि हम सूर्य की ऊर्जा को कैसे ग्रहण करें। ग्रहण करने के जो सबसे अच्छे तरीके हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों सनलाइट ग्रहण करने के माध्यम के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किस माध्यम से हम सनलाइट ग्रहण करें तो सबसे अधिक बेनिफिट होगा। तो सबसे बेस्ट तरीके हैं जिसके द्वारा आप ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सनलाइट ग्रहण करते हैं, तो आपको सबसे सर्वाधिक फ़ायदा होगा। तो पहला जो तरीका है, आप सनलाइट में योगा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है आप धूप पर लेट सकते हैं, पीठ के बल लेट जाएं आप। और यदि कोई गर्भवती महिला है तो वो अपने पीठ को, कमर वाले पोर्शन को ज़्यादा सेके, वो सनलाइट की तरफ करके सेके। आप अपने सिर को या तो दक्षिण दिशा में करके सोएं या फिर पूर्व दिशा में, आपके शरीर को पूरी तरह से सनलाइट मिल सके। ना दोस्तों, अब जो तीसरा तरीका है वो आप नॉर्मल धूप में बैठ सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो धूप में बैठकर पढ़ाई भी कर सकते हैं अपना, और यदि कोई काम करना चाहते हैं तो धूप में काम भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तेज़ धूप में नहीं। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है धूप को कितनी देर तक सेकना चाहिए और किस समय सेकना चाहिए। तो धूप को जो ग्रहण करने का ठीक टाइम है वो है गर्मी के सीज़न में 7 बजे से 8 बजे, सुबह 7 बजे से 8 बजे गर्मी के समय में धूप सेकना चाहिए, और ठंडी के समय में यही 8 बजे से 9 बजे सुबह के समय धूप ग्रहण करना चाहिए। और यदि ठंडियों में कभी कभी धूप नहीं निकलता है तो आप दिन में भी ग्रहण कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी के समय में आप सुबह 7 से 8 के बीच में ही ग्रहण करें, और शाम को यदि ग्रहण करना चाहें तो शाम को 5 से 6 के बीच में धूप ग्रहण कर सकते हैं गर्मी के सीज़न में। और यदि गर्मी के सीज़न में तेज़ धूप में बैठेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है कि चमड़ी काले पड़ सकते हैं, आपके जो स्किन है वो डार्क पड़ सकता है। और कभी कभी बहुत लोगों का तो स्किन जल भी जाता है ज़्यादा तेज़ धूप में बैठने की वजह से। तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं, नुकसान है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इनोवेटिव कंटेंट्स मैं लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।